हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज़ अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सैम्स का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसकी जो एक्सरसाइज है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इनबिल्ट एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर के अंदर, उसको हम चैप्टर के साथ साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होती है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, हमें इसको डिग्री सेल्सियस में जो है वो चेंज करना है। तो हमें पता है 273 केल्विन किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 300 केल्विन। जब केल्विन से हमने डिग्री सेल्सियस में उसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास केल्विन में टर्म दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 300 दिया है, उसमें से हम 273 जो है वो हम माइनस कर देंगे और आंसर हमारे पास जो है वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे 300 में से 273 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से 573 है, 573 केल्विन है, इसको हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 273 माइनस करेंगे। ठीक है, और आंसर जो आएगा दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। ठीक है, अब हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, हमें केल्विन में जो है वो चेंज करना है। तो सिंपल है, जब डिग्री सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है, तो जो डिग्री सेल्सियस में टर्म दी है उसमें हम 273 जो है वो प्लस कर देंगे और जो आएगा हमारे पास वो आंसर होगा। तो 273 प्लस 25 दैट इज 298 एंड द आंसर विल बी इन केल्विन। ठीक है, उसी तरह से 373 है, हम इसमें प्लस कर देंगे 273 एंड द आंसर विल बी, जब इनको ऐड करेंगे इट विल बी 646 एंड द आंसर विल बी इन केल्विन। तो मतलब जब हमने डिग्री से केल्विन में चेंज करना है तो हम 273 उसमें ऐड करेंगे, और जब हमें केल्विन टू सेल्सियस चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्या होता है कि जो नेफ्थलीन बॉल है सॉलिड में होती हैं और टाइम के साथ वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसमें, सब्लिमेशन। दे अंडरगो द प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से डायरेक्टली जो है गैसेस में स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड्स में इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो नहीं आती। इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है, लिक्विड। ये लिक्विड जो है वो नहीं आती डायरेक्टली जो है, या तो सॉलिड से गैसेस या गैसेस से सॉलिड। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं उनके केस में भी क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड से गैसेस स्टेट में विदाउट हैविंग to go into the intermediate state, that is की liquid state. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड का बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। परफ्यूम की स्मेल जो है वो हमें कितने मीटर दूर बैठे हुए भी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मतलब गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत, उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जो परफ्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें, जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और स्कैटर जो है वो ईजिली स्कैटर जो है वो कर जाते हैं। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो क्विकली हवा में जो है वो स्कैटर होते हैं और कंसंट्रेशन उनकी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए काफ़ी दूर बैठे हुए भी हमें जो है परफ्यूम की स्मेल जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। हमें बताना है कि किसकी जो है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है पार्टिकल्स के बीच में, किसकी कम है और किसकी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें, हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम जो है वो किसकी होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस है, और हमें पता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होती है। ठीक है, और उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास वाटर, वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड जो है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो गैसेस से ज़्यादा होती है, पर गैसेस से ज़्यादा होगी पर किससे कम होगी, सॉलिड से कम होगी। ठीक है, अब शुगर क्या है, यहाँ पे शुगर सॉलिड है। ठीक है, शुगर सॉलिड है,
तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे कम है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की सबसे कम है, उसके बाद आता है वाटर, ठीक है, और उसके बाद आता है शुगर। तो शुगर जो है वो सॉलिड है, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शुगर पार्टिकल्स में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। 3 अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की क्या स्टेट होगी, वाटर कौन सी स्टेट में होगा। सबसे पहले आता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर किस स्टेट में होगा, ये होगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर का जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हमें पता है लिक्विड्स की जो है लिक्विड स्टेट उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता है, इसीलिए जो है इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, और किसी भी कंटेनर में जिसमें हम डालेंगे कि उसी की शेप ले लेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट्स की, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो दूसरा आता है हमारे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या है, 0 डिग्री वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर आपको याद हो 0 डिग्री जो है वो जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे वाटर जो है दोनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। सॉलिड में कैसे, मतलब वो आइस में हो सकता है, और लिक्विड में कैसे, मतलब वो वाटर जो है उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। तो एट 0 डिग्री दोनों ही स्टेट्स हो सकती हैं सॉलिड की, वाटर की, सॉलिड एंड लिक्विड। और थर्ड आता है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री पे क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो मतलब इस टेम्परेचर पे वाटर क्या करता है, बॉयल करना शुरू करता है, और साथ में वेपोराइजेशन भी शुरू हो जाती है। वेपोराइजेशन आपको पता है कि पानी जो है वो जो है वाटर वेपर्स का जो फॉर्म है वो ले लेता है। तो इसका मतलब 100 डिग्री पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है, तो कुछ तो पानी कुछ तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और कुछ वेपोराइजेशन हो जाएगी, तो मतलब वो गैसीय स्टेट में होगा। तो इसका मतलब 100 डिग्री पे 2 स्टेट्स में हो सकता है, लिक्विड प्लस गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वाटर की जो स्टेट है उसकी ट्रांजिशन जो है सिर्फ 2 टेम्परेचर्स पे होती है, कौन कौन से, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। 0 डिग्री जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके बीच का जो टेम्परेचर है उसमें जो वाटर है वो उसी फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट इज एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि आयरन जो है उसका हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लगभग ये 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर के ऊपर जो आयरन अलमीरा है वो उसी फॉर्म में रहेगी, कोई भी स्टेट ट्रांजिशन जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर। कि आइस जो है वो 273 केल्विन के ऊपर ज़्यादा कूलिंग देती है एज कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको याद हो हमने अभी डिस्कस किया 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री क्या है, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब 0 डिग्री पे आइस जो है मेल्ट करती है तो वो कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है, या फिर जो वाटर है या कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है आइस का, ठीक है, उसके बाद भी अगर हम उसको हीट देते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आइस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपको याद हो जो हमने पढ़ा था लेटेंट हीट का, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो लेटेंट हीट में क्या होता है, अब जो पार्टिकल्स ने ज़्यादा अगर जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली है, तो जब भी वो अपनी स्टेट जो है ट्रांजिशन होती है, जब भी वो अपनी स्टेट छोड़ते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं और सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अगर वो सराउंडिंग से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो लेटेंट हीट है पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जब अपनी सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग को अपनी कूल कर देते हैं, मतलब ज़्यादा जो ठंडा कर देते हैं, क्योंकि सराउंडिंग की जो हीट है वो लूज हो रही है और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कूलिंग दैन वाटर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर स्फीयर वंस, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ज़्यादा जो वंस जो है जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा स्फीयर वंस जो है वो बॉइलिंग वाटर देता है या स्टीम देता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ज़्यादा जो वंस देगा वो स्टीम देगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर की बात की गई है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर मतलब जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, उसके बाद भी अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो जो टेम्परेचर है उसमें कोई जो है इंक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना वो बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो एक्स्ट्रा हीट कहाँ जाती है? वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ एब्जॉर्ब होती है? जो पानी जो है, जो वाटर जो है वो वेपोराइज हो गया है, ठीक है, वेपोराइज हो गया है, स्टीम बन गया है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ही जो स्टीम है उनके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, दैट इज वाई दे गिव स्फीयर वंस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। हमें ये जो हमारे पास दे रखा है, जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं ए बी सी डी ई एफ, हमें बताना है कि ये जो स्टेट चेंज हो रही है उसका नाम क्या है, कि जो स्टेट ट्रांजिशंस हो रही हैं उनके हमें नाम बताने हैं, ठीक है। ओके तो सबसे पहले है सॉलिड टू लिक्विड। ए हमें बताना है जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बी देखेंगे, तो जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन तब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो, या फिर उसको इवेपोरेशन भी कहा जाता है। इवेपोरेशन कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो। आगे सी, सी मतलब गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके सी मतलब गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है यानी कि डी, तो इसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में गया तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में गया तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन जब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो और इवेपोरेशन जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, ठीक है। और गैस से जब लिक्विड में आया तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और जब लिक्विड से सॉलिड में गया तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब आता है जब सॉलिड से गैस में जाता है या फिर गैस से सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ये प्रोसेस तब होता है जब इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो आती ही नहीं है, जैसे कि लिक्विड। ओके तो फ्रेंड्स ये थी एक्सरसाइज। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।